गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा है हिंदी काव्यखंड में श्रद्धा मनु। ठीक है, और इसके मैंने कुछ पैराग्राफ आपको समझाए हैं, इनके जो भावार्थ है वो समझाए हैं आपको। आगे चलते हैं इसी चैप्टर को लेकर के। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। मनु जो है वो श्रद्धा से कह रहे हैं कि कहा मनु ने नभ धरणी बीच। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा कि तुम कौन हो, इस प्रकार कैसे हो, काफ़ी वार्तालाप चली, तब मनु ने श्रद्धा से कहा कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच, नभ माने आकाश हो गया और धरणी माने पृथ्वी हो गई, बोले कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच मेरा जीवन एक रहस्य बन कर के रह गया है और उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। यानी यहाँ मनु हताश हुए पड़े हैं और श्रद्धा से कह रहे हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच मेरा जीवन एक रहस्य बन करके, यानी एक पहेली बन करके रह गया है और इसे सुलझाने का भी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का कहते हैं उल्का पिंड को, एक टूटे हुए तारे को उल्का पिंड कह देते हैं। भ्रांत माने भटकना हो गया, शून्य माने आकाश हो गया, असहाय माने बेसहारा। और आगे कह रहे हैं कि एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं उसी प्रकार अपनी वेदना में जलता हुआ, उसी प्रकार इधर उधर भटकता रहता हूँ, जिस प्रकार एक टूटा हुआ तारा आकाश में बिना किसी आश्रय के जलता हुआ इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी वेदना में जलता हुआ इधर उधर भटकता रहता हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। दूत, बसंत के दूत यहाँ पर कोयल के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ कोयल से संबंध जो है वो श्रद्धा के लिए कह रहे हैं। मनु कह रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोयल आनंद में भरकर पतझड़ में बसंत के आने का सुंदर संगीत देती है, सुंदर संदेश देती है, उसी प्रकार तुमने भी मेरे इस अतिशय जीवन में बसंत का संदेश दिया है। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। बयार यानी हवा को कहते हैं, तपन माने विरह से व्याकुल यानी तपते हुए जीवन में। घन तिमिर में घोर अंधकार यानी अतिशयपूर्ण, तिमिर माने अंधकार होता है। चपला आशा की, चपला वैसे बिजली को कहते हैं, चमक को कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोयल आनंद में भरकर पतझड़ में बसंत ऋतु के आने का सुंदर संदेश देती है, उसी प्रकार तुमने भी मेरे इस अतिशय और अंधकार में जीवन में आशा का संचार किया है, या तुम मेरे इस अतिशयपूर्ण जीवन में आशा की एक किरण बन करके आई हो और तपन शीतल मंद बयार, और मेरे इस विरह से तपते हुए जीवन में तुम शीतल मंद वायु के समान लग रही हो। कहने लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो, तो जब लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक कहते हैं जो अभी हाल ही में व्यक्ति आया है, यानी जो अभी हाल ही में जो अभी व्यक्ति आया है जिसका नाम श्रद्धा है, ने अपने विषय में सब कुछ विशेष रूप से जानने के लिए व्याकुल मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना प्रारंभ किया। इसमें लिखा है ना, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, यानी अभी जो हाल ही में व्यक्ति आया है जिसका नाम श्रद्धा है, उसने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से व्याकुल मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना प्रारंभ किया। दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। तो श्रद्धा के मुख से निकले हुए शब्द मनु को ऐसे लगे कि जैसे कोयल आनंद में भरकर फूलों को
वसंत ऋतु के आने का सुंदर संदेश दे रही हो। मनु को श्रद्धा के वे बोल यानी वे वचन ऐसे लगे कि जैसे कोयल आनंद में भरकर फूलों को वसंत ऋतु के आने का सुंदर संदेश दे रही हो। मधुमेह यहाँ बसंत के लिए आया है, सुमन यहाँ पुष्प के लिए हो गया। ठीक है, आपको यहाँ तक ये पढ़ना है, समझना है। तब तक के लिए धन्यवाद।